नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। दुनिया में एक चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है और वो है कि इंसान कई बार कुछ ऐसी चीजें सोचता है जैसे कि कलयुग। सबने यही सोचा है कि कलयुग का अंत युद्ध होगा जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर लोग बड़े बड़े बारूदी जो मिसाइल्स वगैरह हैं वो डालेंगे और ये पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है उसके अंदर कई लोगों की समाप्ति हो जाएगी। मगर भविष्यवाणी तो ये कहती है कि हाँ, जीवन की कुछ समाप्ति तो होगी, क्योंकि जब भी युग परिवर्तन होता है तो एक युग युग का बदलाव दूसरे युग के लिए भी अनिवार्य होता है। जैसे कि अगर कलयुग खत्म होगा तो कलयुग के बाद में ही सतयुग आएगा। कलयुग यानी कि जो अभी तक क्रोध, ईर्ष्या भाव, जो आप लोगों ने देखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान से चिढ़ता है, तो ये सारी चीजें जब तक खत्म नहीं होती तब तक सतयुग की स्थापना नहीं हो सकती। उसी के साथ साथ कलयुग के अंदर होने वाली चीजें, यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी युद्ध की जो स्थिति चल रही है, तो इससे इंसान सोचता है कि युद्ध ही ऐसा एक कारक बनेगा जिससे दुनिया में एकदम से विनाश उठेगा और जिससे बहुत लोग मर जाएंगे। एकदम से जो पाप है वो खत्म हो जाएगा और एकदम से सतयुग की स्थापना हो जाएगी। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता है कि युद्ध नहीं, जब भी ऐसा कुछ अंत होता है तो समझ लीजिएगा पाप, ईर्ष्या भाव, यानी कि आपके अंदर का जो मतभेद है उसकी समाप्ति होना अनिवार्य है। और ये मतभेद के साथ साथ इसका जरूरी नहीं है कि कोई कारक युद्ध ही बने। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि प्रकृति की परलें। प्रकृति भी अपना एक ऐसा रौद्र रूप दिखा देगी कि एकदम से जीवन के अंदर आई हुई तबाही बहुत लोगों को सीख दे देगी, बहुत लोगों के जीवन अंत कर देगी। अब कुछ लोग जो होंगे उसमें हो सकता है कि कई ऐसे पापी हों जिनको एकदम से ऐसी सीख मिले और वो पाप करना ही छोड़ दे। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारी हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जब भी एक अच्छी सीख की ओर चलेंगे, हमारा जो पथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे को एक अच्छी दिशा दिखाई देगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, एक बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छी चीज चल रही है, वो है कुंभ का मेला। कुंभ का जो ये स्नान होता है, जो संगम के ऊपर स्नान करते हैं जहाँ पर तीनों नदियों का संगम होता है, जो गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का ऐसा संगम जिसके अंदर स्नान करने से कहा जाता है कि दुनिया के अंदर अगर कोई भी इंसान ऐसा करे तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, उसके जीवन के अंदर जो कई बाधाएं होती हैं वो हट जाती हैं और भी ऐसी चीजें हैं उसकी जो शुद्धि है वो हो जाती है। तो कुछ बहुत ऐसी भावनाएं हैं हम इंसानों से जुड़ी हुई जो हम इस कुंभ के मेले के साथ में देखते हैं। वहीं जो 12 साल बाद ये कुंभ का मेला है, अब इसका एक और भी बात पता चली है कि कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये आखिरी कुंभ मेला हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आगे जो समय आ रहा है, ये आप सभी लोगों को पता है कि 2025 एक आखिरी ऐसा साल रहेगा जो कलयुग का गोल्डन टाइम रहेगा। अब इसके बाद में 2026, 2024 तो आपने देखा ही होगा कितनी जगहों पे जंग छिड़ी हुई थी, कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इस जंग से होने वाली घटनाएं, कितने ऐसे मासूम लोग भी होंगे जो उन्होंने अपना जीवन इसके अंदर खराब कर लिया। इस जंग से उनके जीवन की अंतहीन होती हुई दिखी। और कुछ ऐसी चीजें भी थी, जो लोग जहां पर गलत कर्म कर रहे थे वो भी खत्म हुए। तो ऐसी कुछ और बातें भी हैं जो 2024 के बहुत ज़्यादा जुड़ाव में है। उसके अलावा महामारी, अब आप ये देख सकते हो कि महामारी की शुरुआत भी 2024 के अंत से हो गई। वही महामारी हो सकता है कि इतनी आगे और बढ़ जाए कि आगे भी लोगों को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। तो ये बहुत सारे कष्टदायी स्थितियां हैं जो 2025 के अंदर थोड़ा सा कम रूप में आ रही हैं। वही 2024 में बहुत ज़्यादा खराब हुआ, 2026 जिसको माना जाता है कि 2024 से ज़्यादा खराब निकलेगा,
तो आप सोच सकते हो कि 2030 तक, 26 से 30 तक, यानी कि ये ऐसे 4 साल होंगे जहाँ कठिनाइयाँ आप लोगों के जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी में आएँगी और ये आपका बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ने वाली हैं। ये कठिनाइयों से होने वाली क्षमता जो आप लोगों को चाहिएगी, वो अब समझ लीजिएगा कि इंसान टूट जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के अंदर फँस के रह जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को बहुत ही जल्दी आगे देखेंगी। इसी वजह से माना जा रहा है कि ये जो कुंभ का मेला है, ये आखिरी मेला होगा और इसके बाद यानी कि अगले 12 साल बाद आने वाला कुंभ का मेला हो सकता है कि लगे ही। हो सकता है कि कलयुग का ये जो आखिरी समय चल रहा हो, उसका अंत हो जाए और उसके बाद में जो सतयुग की स्थापना है, वो हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो आज गलत काम कर रहा है उसी का अंत होगा। हो सकता है कि कल उसका जो हृदय परिवर्तन हो जाए और वो अपने गलत काम एकदम से करके छोड़ दे। उसको ऐसी सीख भी मिल सकती है कि जो अपने जितने गलत काम वो कर रहा था अभी तक, वो एक झटके में ही वो एकदम से अपने सुधार के लिए कार्य करने लग जाए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कलयुग से जुड़ी हुई हैं और ये जो कलयुग की समाप्ति है, ये भी कुछ ज़्यादा दिन की अब दूर की नहीं रही है, क्योंकि आप देख सकते हो दुनिया के अंदर होने वाली तबाही ही इतनी इसका कारक बन चुकी है कि अब बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें देने लगी है। जो अमेरिका, जिसके लिए लोग सोचते थे कि कोई भी देश ऐसा अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वो एक ऐसा सक्षम देश है जो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल, या फिर अगर मैं बोलूँ किसी भी आर्मी के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी फोर्सेस जिसके रहित वो बहुत ज़्यादा सक्षम देश है और उसके ऊपर कोई भी देश जल्दी से हमला नहीं करेगा। वही अमेरिका अब आप लोगों के सामने है और वो जल रहा है और वो जलता हुआ अमेरिका अपनी खुद सहायता नहीं कर पा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि युद्ध ही एक ऐसा कारक बने जो आप लोगों की तबाही का कारण बन सकता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो तबाही लेकर आ सकती है। वही अमेरिका की सोच कि कई जो ग्रीनलैंड को मिलाना चाह रहा है, जो कनाडा को बोल रहा है कि वो अमेरिका के अंदर मिला लेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अहित में आती हैं और इनकी वजह से ही इंसान दूसरे इंसान से खफ़ा हो जाता है और खफ़ा होने के बाद में कई सारी ऐसी मनमुटाव के बाद वो इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर पाता है, ऐसी चीज़ें कर देता है जो बहुत ही ज़्यादा खराब होती हैं। जो आप लोगों ने इज़राइल और गाज़ा का युद्ध देखा, उसके अंदर होने वाली क्षति आज भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुःख देती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे भी हो सकती हैं। उसी के साथ-साथ अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, जो भारत के लिए मैंने आप लोगों को बताई भी हुई है। भारत का जो ये ऊपर नॉर्थ का जो हिस्सा है, ये हो सकता है कि भारत के नक्शे में अलग हो जाए। एक बार आप लोगों को पता है कि साउथ अफ्रीका के साथ में ये हुआ था और एकदम से बीच के अंदर ऐसी दरार पड़ गई थी कि वो बहुत बड़ी दरार थी और एक ऐसा गैप बन जाना, जो अगर समझ लीजिए कि भारत के अंदर बना तो समझ लीजिएगा कि समुद्र की एक धारा बीच से निकल जाएगी। तिब्बत के अंदर होने वाला ये भूकंप जो है, ये उसी का कारक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 2 अलग तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं और जैसे ही अगर वो खत्म हो गई, तो समझ लीजिएगा कि नीचे ज़मीन खिसक जाएगी और खिसकते ही भारत के जो पूरा आप लोगों ने भारत देखा है, उसके टुकड़े हो जाएँगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मैं आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता रहा, आप इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये साइंटिस्ट ने रिसर्च की हुई है इसके ऊपर पूरी, और पूरा इसकी रिपोर्ट में ये चीज़ बातें बताई हुई। वहीं अगर मैं बात करूँ तो अब आप लोगों को पता है कि शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है, गुरु के नक्षत्र में जो शनि है, वो आप समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जैसे कि कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, मेष राशि हो गई। तो ये 3 राशियाँ समझ लीजिएगा कि बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। इन 3 राशियों के लिए लाभकारी समय रहेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी समय रहेगा। ये समय इनके लिए जो आप लोगों ने अभी तक जो कठिनाइयाँ झेली होंगी, तो वो आप लोगों की कठिनाइयाँ दूर होती हुई नज़र आएँगी और धन के अंदर बहुत अच्छी वृद्धि मिलेगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।